को लहराते हैं और वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को 4 से सीटें दे दी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस संबंध में आपने प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। बताई गई है कांग्रेस द्वारा आरक्षण के संबंध में जो फैलाया जा रहा है उसी के संबंध में हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी और अनुसूचित विधान परिषद के सदस्य आदरणीय सुरेश चौधरी जी, हमारे अनुसूचित मोर्चा महानगर को आप सभी से आग्रह करते हैं बिना सिर पेट की बातें करते हुए राहुल गांधी को सुनते हो और राहुल गांधी की आवाज में आवाज बुलाने का काम वजह है और किस तरीके से आप देखते हैं दूसरे पार्टियों को चुनाव में? स्वाभाविक है, अनुसूचित जाति समाज में पैदा होने के कारण वर्तमान में कुछ विषय चलते हैं, उस पर हमको अपना विषय रखना चाहिए। देश की बहुत बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जिसका अब बहुत कम सांसद रह गए। उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लगातार एक झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को भड़काकर, आदिवासी लोगों को भड़काकर ये कहकर कि 400 सीटें आएंगी तो नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे, 400 सीटें आई तो आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का ईमानदारी से कोई पालन कर रहा है तो उन प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। संविधान को खतरा अगर किसी पार्टी से है तो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से है, क्योंकि संविधान में संविधान सभा के सारे प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके लिखा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ये धार्मिक आधार पर आरक्षण देकर अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े लोगों का हक छीनना चाहती है, डाका डालना चाहती है। जैसा उन्होंने कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में किया है। 4%, 3% धार्मिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। उसी प्रकार से वो जो झूठ उनका छुपा है उसको छुपाकर दलितों को भड़काना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को राष्ट्र ग्रंथ मानने वाले प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने धारा 370 हटाकर देश के संविधान का और आरक्षण का कहीं ना कहीं संरक्षण किया है। कांग्रेस ने 370 लगाकर संविधान की आत्मा में छेद किया था। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर 1975 में भारत की आत्मा को कुचला था। कांग्रेस ने 376 लगाकर 89 सरकारों को, चुनी सरकारों को पटकने का काम किया था। 90 से ज़्यादा भारत के संविधान में संशोधन किए हैं तो कांग्रेस ने किए हैं। अपनी सरकारें बचाने के लिए किया है, गरीबों के हित में नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कांग्रेस संविधान विरोधी है और वो दलितों को, पिछड़ों का और आदिवासियों को आरक्षण छीनकर मुसलमानों को यानी कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो संविधान की भावना के अनुसार गरीबों का सशक्तिकरण कर रही है। अपने मंत्रिमंडल में 12 दलित मंत्री बनाती है। हमारे बाबा योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश में 9 दलित मंत्री, सभी समाजों के, छोटे छोटे समाजों के भी मंत्री बनाते हैं। राष्ट्रपति भी हम बनाते हैं, हम राज्यपाल भी 3-3 बनाते हैं। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी संविधान हितैषी हैं और कांग्रेस संविधान विरोधी है। बाबा नरेंद्र मोदी जी ने पत्रकारों के बीच में कहा भी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक संविधान को आरक्षण कोई खतरा नहीं है। अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने भी पत्रकारों के बीच में सभाओं में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान हितैषी पार्टी है। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से अपने दलित भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, लालू यादव का परिवार भी कर रहा है, केजरीवाल की टीम भी कर रही है, कुल मिलाकर इंडी गठबंधन विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रही है। राष्ट्रीय ठीक है, दूर रखिए, चलो दूर रखिए यार। महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, गरीबों की कर रही है।
देखो, भारतीय जनता पार्टी है, ना घोड़ा दौड़ ना मैदान। चुनाव जो होना है 20 तारीख के जो वोटिंग होने जा रहे हैं, रायबरेली और जो अमेठी के बाद हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, एड़ी से चोटी के बल लगा ले कि कांग्रेस वाले कहीं भी अपना खाता खोलने वाले नहीं हैं, ना अखिलेश जी खोलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जो हिंदू हृदय सम्राट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी अब तक कहते चले आए कि प्रदेश में 80 में 80 हमारा रहेगा। चुनाव है, ठीक बात है, मगर आम जनमानस, आम जनता निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ है और नरेंद्र मोदी के खाते में ही सीट जाएगी।